हेलो बच्चों, आज आप लोग का स्वागत है। फिर से बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का जो आगे का लेक्चर था वो बाकी था, वो पढ़ने वाले हैं। देखो, महाराष्ट्र बोर्ड का 8th का साइंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफाई ऑफ द माइक्रोब, कौन सा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में यानी किंगडम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? माइक्रोब। माइक्रोब इतनी ज्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पे हैं, इसलिए उनको हम लोग अलग से पढ़ना ही पड़ता है। समझ में आया? मजबूरी है। अब देखो, अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लार्जेस्ट इन द नंबर। अब देखो, हेंस दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो। उनके साइज के बारे में पहले देखते हैं। उनका साइज सोचो कितना छोटा रहता है। अगर हम लोग उनको मेजर कैसे करते हैं? माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में। जैसे अगर 1 मीटर है, 1 मीटर को कितने से 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 0 इतने से डिवाइड करोगे तब इतने छोटे छोटे होते हैं जो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। या तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने जीरो से डिवाइड करो, इतने छोटे छोटे होते हैं। समझ में आएगा आप? तो सोचो हम लोग कैसे उनको देख पाएंगे। तो ये सब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। कौन कौन से? प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। अब प्रोकार्योटिक में क्या होता है? प्रोकार्योटिक में आपके बैक्टीरिया आता है, बस क्या आता है? बैक्टीरिया। और यूकार्योटिक में क्या आता है? आपके प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी। प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी। चलो याद रखोगे ना। चलो नेक्स्ट पे, बैक्टीरिया। हम लोग बैक्टीरिया का साइज देखो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। बैक्टीरिया सेल प्रोकार्योटिक होता है। हम लोग उसमें भी किंगडम में भी देखे थे। जो किंगडम का इसका वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जाके लास्ट वाला वीडियो, इसका पिछला वाला वीडियो देखो, लेक्चर 1 का। तो देखो, बैक्टीरिया सेल इज अ प्रोकार्योटिक विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। देखो, प्रोकार्योटिक है और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी प्रोकार्योटिक विद सेल वॉल है। यानी प्रोकार्योटिक हुआ तो यानी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। समझ में आएगा ना? पे नेक्स्ट ऐसा कुछ दिखता है बैक्टीरिया सेल। अब चलो आगे देखते हैं। बैक्टीरिया सेल कैसा है? यूनिसेलुलर। कैसा है? यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर है और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे होते जो इंडिपेंडेंट होते, किसी के बॉडी के ऊपर निर्भर नहीं होते। कुछ ऐसे होते उनको खाना चाहिए अपना, तो मेरे शरीर के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे और यहां से अपना खाना लेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोल रहे हैं। या तो शरीर के अंदर चले गए, वहां से खाना ले रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। या तो अकेले रहते या तो पैरासिटिक होते हैं। समझ में आएगा ना? पे सम टाइमिंग मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनी। यानी अभी देखो, इनको प्रॉपर कंडीशन मिलेगा तो कुछ बैक्टीरिया अपने बच्चे पैदा करते करते वहां पे क्या बना लेंगे? कॉलोनी। और इनको प्रॉपर कंडीशन मिलता तो हर 20 मिनट में दुगना हो जाते हैं। समझ में आया? तो अब देखो, ये बैक्टीरिया के बारे में हो गया। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, एक बार रिवीजन कर लो। चलो नेक्स्ट, दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन देखो यहां पे ऐसा, अभी आ जाओ एक सेल से देखो, एक सेल है, एक सेल से देखो न्यूक्लियस अलग हुआ, एक सेल से कितने सेल बन गए? 2 सेल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल बाइनरी फिजन। अब फिर उसके बाद इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली और कुछ ही सेकंड में यानी 20 मिनट में डबल होने लगेंगे। ये अपने आप को डबल, यानी 20 है, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, ऐसे डबल होते लेंगे ये लोग अपने आप को। देखो ऐसे बैक्टीरिया। अब देखो यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल है बैक्टीरिया के जो आप लोग क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। अब चलो हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ। एक बार देख लेना। चलो प्रोटोजोआ चलते हैं। प्रोटोजोआ का साइज क्या है? 200 माइक्रोमीटर तक लेके। तो अब देखो यहाँ पे प्रोटोजोआ फाउंड इन सॉइल। समझ में आएगा यहाँ पे? फिर उसके बाद फ्रेश वाटर या सी वाटर, मरीन वाटर भी बोलते हैं, या तो हमारे ह्यूमन के बॉडी में मिलते हैं। ह्यूमन के बॉडी में, अब ह्यूमन के बॉडी में मिलते हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमारे लिए बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ एक तरह से पैथोजेनिक है। समझ में आएगा ना? पे पैथोजेनिक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैथोजेनिक। अब देखो नेक्स्ट, दिस आर यूनिसेलुलर। जाहिर सी बात है, प्रोटिस्टा है तो यूनिसेलुलर रहेगा ही। समझ में आएगा यहाँ पे? यूनिसेलुलर यूकार्योटिक इन द नेचर। अब देखो सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल सेल डिवीजन। एक सेल से देखो कैसे सेल बनते जा रहे हैं, देख रहे हो कैसे सेल बनते जा रहे हैं? दिखाई दिया आपको? तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सेल डिवीजन। प्रोटोजोआ के बारे में समझ में आएगा? यहाँ पे प्रोटोजोआ स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो नेक्स्ट,
दे हैव द ग्रेट वेरिएशन, ग्रेट वेरिएशन मतलब अभी देखोगे वो उनका अगर साइज भी देखोगे, उनके सेल के स्ट्रक्चर का जो देखोगे, सेल के स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सेल तो देखो सब प्रोटोजोआ आते, लेकिन एक स्ट्रक्चर उनका है क्या, सबका स्ट्रक्चर क्या अलग अलग। उनके सूडो देखो उनको लोकोमोशन, तो अगर आप लोग देखोगे अमीबा, लास्ट लेक्चर में देखे थे अमीबा देखो डुप्लीकेट पैर बना के चल रहा था, एक क्या होता पूंछ से चल रहा था, एक क्या रहता हेयर से अपने चल रहा था। यानी इनके पास अलग अलग ऑर्गन है, देखो इसका ऑर्गन, इसका ऑर्गन, इसका ऑर्गन, यानी सबके पास अलग अलग ऑर्गन है मोशन परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, अलग अलग ऑर्गन से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबके खाने का तरीका अलग अलग होता है, समझ में आएगा यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये हो गया देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल जब देख रहे हो, अब देखो अमीबा और पैरामीशियम जो होता है, अमीबा और पैरामीशियम कहां पर पाया जाता है, देखो फ्री लिविंग होते हैं, डर्टी वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंटामोबा हिस्टोलाइटिक, ये क्या होता है अमियोबाइसिस, अब देखो कॉजेस अमियोबाइसिस, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, आप लोग को मच्छर से मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवक्स, ये क्या होता है मलेरिया पैदा करता है, क्या करता है मलेरिया, मच्छर के थ्रू होता है। अब देखो यूग्लेना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे पीला गलती से हो गया है, तो ऑटोट्रॉपिक इन द नेचर होते हैं, समझ में आएगा यहाँ पे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे फंगी, फंगी का साइज कितना 10 माइक्रोमीटर से लेके कितना रहेगा 100 माइक्रोमीटर। फंगी कहां कहां फाउंड होता है, जहां जहां चीजें गंदी है वहीं फाउंड होता है फंगी, समझ में आएगी ना आप पे। सबसे पहली बात देखो डेड बॉडी ऑफ प्लांट, प्लांट के डेड बॉडी पे भी फंगी मिलता है। फिर उसके बाद डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग यानी सड़ रहा है वहां पे भी मिलता है। फिर उसके बाद डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स पे भी मिलता है हम लोग को फंगी, समझ में आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखो दे आर द यूकारियोटिक फंगी, क्या हो गया हमारा यूकारियोटिक। और कहीं कहीं अब देखो यहाँ पे यूकारियोटिक इन द नेचर होते हैं। अब देखो यहाँ पे सम आर यूनिसेलुलर, जाहिर सी बात है फंगी मल्टीसेलुलर आप लोग जानते हैं, लेकिन उसमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं एंड अदर आर विजिबल विद द नेक डाई, मल्टीसेलुलर होंगे तो ही तो हम लोग नेक डाई से देख सकते हैं। अब देखो सम आर यूनिसेलुलर सम आर मल्टीसेलुलर, यानी नेक डाई वी कैन सी द नेक डाई। अब देखो नेक्स्ट फंगी, फंगी क्या होता है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी को सड़ा के अपना खाना नहीं खाते हो, वो क्या होते हैं सैप्रोफाइटिक, यानी ऑर्गेनिक मैटर जब सड़ते रहता है डिकेइंग होते रहता है तो वहां से अपने फूड को अब्सॉर्ब करते हैं, तो वो क्या है फंगी है। तो कौन नहीं कर सकता है सैप्रोफाइटिक। अब देखो नेक्स्ट जैसे एक लकड़ी सड़ रही है उसके ऊपर देखो कुकुरमुत्ता इसे बोलते प्यार से गांव में अपने, तो देखो ये सड़, तो ये सड़ते हुए चीजों के ऊपर आ गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं फंगी, समझ में आएगा यहाँ पे। अब देखो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी हो सकता है और असेक्सुअली हो सकता है बाय सेल डिवीजन या तो बडिंग, समझ में आएगा यहाँ पे, या तो बडिंग मेथड से होता है रिप्रोडक्शन या तो सेल डिवीजन से होता है, समझ में आएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा फंगी के बारे में। और फंगी के बारे में एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल अभी देख लेते हैं, बिकरिस्ट फंगी है, कैंडिडा, मशरूम, ये सब क्या है हमारे फंगी है, फंगी, समझ में आएगा यहाँ पे। चलो अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं, हमारा क्या आता है अलगी। अलगी में दे आर द एक्यूटिक, अलगी कैसे होता है एक्यूटिक यानी ज्यादा करके पानी में ही पाया जाता है। और यूकारियोटिक, यूकारियोटिक जाहिर सी बात है तुम्हें पता ही है यूकारियोटिक का मतलब। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखोगे जब आप लोग का जो अलगी होता है यूनिसेलुलर होता है। अब देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक, तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट दे आर द अलगी आर द एक्यूटिक यूकारियोटिक एंड द यूनिसेलुलर। अब देखो दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो अलगी आर द ऑटोट्रॉपिक, अलगी आर द ऑटोट्रॉपिक, क्यों, क्योंकि ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद से परफॉर्म करता है, यानी ये अपना खाना खुद से बनाता है, समझ में आएगा यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक। अब देखो फोटोसिंथेसिस अगर देखोगे तो फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद से बना लेता है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं अलगी का आगे का टॉपिक। अलगी एग्जाम्पल जब देखेंगे देखो क्लोरेला और देखो क्लेमिडोमोनास, ये क्या है आप लोग का अलगी का एग्जाम्पल है, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी देखो वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ अलगी आर यूनिसेलुलर, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे आपके मल्टीसेलुलर, और जिसे हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, समझ में आएगा यहाँ पे। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग वायरसेस पे। वायरस 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 एक ऐसा चीज है जिसके बारे में हम लोग पहले तुम्हें बता देता हूं कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म
यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में रखा जाता है। बताया नहीं जा सकता लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, समझ में आया कि ना पे? तो बोला भी नहीं जा सकता कि एक तरह से बोला जाएगा लिविंग थिंग, एक तरह से नॉन लिविंग थिंग, समझ में आया कि ना पे? दोनों के बीच में, अब बीच में क्या होता है तुम समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसका साइज क्या होता है, 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर। जनरली वायरस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर सेड टू बी द ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी कहां पे है, एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब देखो नेक्स्ट, जब आप लोग देखो कोरोना वायरस को बड़े प्यार से देखे हो, अब देखो यहां पे जब देखोगे दे आर स्टडी अंडर द माइक्रोबायोलॉजी, इसलिए हम लोग इसे कहां पे स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं। देखो वायरस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एंड सीन ओनली कहां पे दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई दिया ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब चलो अभी हम लोग देखते हैं वायरस लगभग 10 से 100 गुना छोटा किससे होता है, बैक्टीरिया से, समझ में आया कि यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल। अब देखो वायरस जो होता है इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के ऊपर जल्दी किसी के साथ नहीं चिपक के रहता है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल। अब देखो अलोंग ऑफ, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अलोंग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आरएनए हैविंग कवरिंग ऑफ द प्रोटीन कोड। अब देखो जब आप लोग देखोगे ये प्रोटीन का कोड बना रहेगा, इसके अंदर डीएनए या आरएनए रहेगा, समझ में आया कि यहाँ पे, इसके ऊपर एक एनवेलप बन गया, यही आपका हो गया खत्म, यही आपका वायरस है। वायरस के अंदर कुछ नहीं है, यही जो ये जो इसके अंदर का डीएनए और आरएनए है ना, यही सब काम करता है हमारे बॉडी का। ये डीएनए आरएनए इसके अंदर, इसके पास प्रोटीन भी है, जो चाहिए वो बना लेगा, ये अपने आप को डुप्लीकेट करते जाएगा। अब कैसे डुप्लीकेट करते जाएगा वो भी हम लोग देखते हैं, रेप्लिका। अब देखो यहाँ पे वायरस सर्वाइव ओनली इन द लिविंग प्लांट। वायरस कहाँ पे सर्वाइव होता है, लिविंग प्लांट के अंदर या लिविंग एनिमल्स। अगर उसे लिविंग प्लांट लिविंग एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो वायरस हो जाएंगे खत्म, वो मिलेंगे ही ना आगे। अभी देखो यहाँ पे उसके पास क्या होता है, खुद का प्रोटीन होता है, हम लोग अभी देखे उसके पास कोटिंग प्रोटीन का ही था ना। अब देखो वो अपने आप को क्या करेगा, डुप्लीकेट करते जाएगा और बहुत सारे वायरस बना लेगा, समझ में आएगा यहाँ पे, बहुत सारे वायरस बना लेगा। और वो क्या करेगा, कैसे क्या करेगा, अभी देखो इसका बॉडी है, इसके बॉडी के अंदर घुसा, ये देखो मेन सेल है, हॉस्ट सेल है। अब इसके बॉडी के अंदर कौन घुसा, मान लो ये वायरस घुस गया, अब इसको क्या करेगा, खत्म करेगा, और यहाँ पे बहुत सारे वायरस क्या करके बना के पैदा कर लेगा, रेप्लिका कर लेगा, ठीक है। तब ये वायरस कहाँ पे जाएगा, दूसरे सेल पे, दूसरे नए सेल पे, ये सब वायरस दूसरे नए सेल पे जाके अटैक करेंगे। ऐसे सभी हॉस्ट सेल को, जो मेन अपने हॉस्ट सेल बनाएंगे, सभी हॉस्ट सेल को क्या करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, और इसीलिए हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होता है। अब देखो यहाँ पे, देन दे डिस्ट्रॉय द हॉस्ट सेल एंड बिकम फ्री, दिस फ्री अगेन, देखो द फ्री वायरस अगेन इन्फेक्टेड न्यू सेल। अब चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार बच्चे लोग, ले लिए ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वायरस आर मेनली, वायरस कॉजेस मेनी डिजीज टू द प्लांट और एनिमल्स। जैसे एग्जांपल अभी देखो जल्द में हम लोग को वायरस से एक हुआ था, कौन सा वायरस से डिजीज हुआ था, एक कोरोना वायरस से हुआ था, समझ में आया कि यहाँ पे 2019 में आया था। अब देखो हमारे बॉडी में और कौन कौन होते हैं, ह्यूमन में कौन कौन से वायरस होते हैं, देखो पोलियो, और कौन से वायरस होते हैं, देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, अब देखो यहाँ पे, अब देखो एड्स टीवी, सॉरी एड्स जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। एड्स किसकी वजह से होता है, वायरस के। इस काले काले धब्बे जो पड़ने लगते हो किसकी वजह से होता है, एड्स की वजह से, सॉरी लाल लाल धब्बे पड़ने लगते हैं सीने पे, एड्स की वजह से। एक बार अगर लाल लाल धब्बे पड़ रहे जरूर चेक कराना, समझ में आएगा ना। पे नेक्स्ट है, अब देखो कैटल में भी, कैटल मतलब जो जानवर को पालते हैं उसके अंदर भी होता है, देखो उनके शरीर में होता है, देखो यहाँ पे इसे पिक्रोना वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे प्लांट के भी बॉडी में होता है, प्लांट के बॉडी में देखो टमाटर सड़ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोमेटो विल्ट वायरस। अब देखो ये भी हार्मफुल वायरस है। अब देखो नेक्स्ट, पत्तो, टोबैको, पता ना टोबैको, या तो कोई भी पत्ता आप लोग देखते हो कि पीला होते जाता होगा ना पत्ता, वो पत्ते के ऊपर पीला ज्यादा हो रहा है, यानी एकदम नया नया निकल रहा है, पीला हो गया, यानी उसके ऊपर क्या है, वायरस है। तो एक टोबैको के पत्ते के ऊपर वायरस होता है, टोबैको मॉस्क्यू वायरस। अब देखो नेक्स्ट, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरियोफेज हमारे बॉडी में होता है। अब देखो बैक्टीरियो वायरस अटैक बैक्टीरिया, वायरसेस, ये देखो ये भी वायरसेस है। ये क्या कर रहा है, हमारे जो भी बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये नहीं कि बस हमारे लिए। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, कौन सा वायरस, देखो बैक्टीरियोफेज, कौन सा इसका नाम है, बैक्टीरियोफेज। अब देखो बैक्टीरियोफेज वायरस है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, वो किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, और बैक्टीरिया को मार गिराता है। समझ में आया कि यहाँ पे, बैक्टीरिया को मार गिराता है। तो ये हमारा बैक्टीरियोफेज। अब चलो बच्चे लोग, ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। हम लोग आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हेल्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्द ही, समझ में आया कि ना, वन शॉर्ट लेक्चर भी मिला करेगा आपको। बाय बाय।